नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा समय हो गया है जब से मैंने अपनी कुछ वीडियो नहीं बनाई हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। परंतु अभी जो एक बहुत ही बर्निंग इशू जो चल रहा है, एक मंकी पॉक्स, एक न्यू वायरस जो अलार्म दे रहा है, और WHO ने भी इसको एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है जुलाई में, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो मंकी पॉक्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, परंतु ये इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि पेनिट्रेटिंग सेक्स हो। ये जो है सिर्फ टचिंग से, रबिंग से और क्लोज इंटीमेट कांटेक्ट से भी हो सकता है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका करीब 1 वीक से 2 वीक तक भी हो सकता है। पहले ब्लिस्टर भी आते हैं, बुखार होता है, बॉडी एक होगा, वैसा भी जो नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स होते हैं वो सभी इसी में भी होते हैं। मांसपेशियों में दर्द होता है, तो इसी तरह की जो है सिम्टम्स से स्टार्ट होता है। पहले बुखार से स्टार्ट हो सकता है, चौथे 5वें दिन रैश आ सकते हैं। रैश पूरी बॉडी में, ये जो है सिर्फ जेनिटलिया पर ही सीमित नहीं होते। जो अभी इसका स्ट्रेन, जो रिसेंट स्ट्रेन जो पाया गया है, क्लैड 1B, मोस्ट डेंजरस स्ट्रेन है, जिसने कि बहुत सारे मिस कैरेजेस, स्पेशली द प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में मिस कैरेजेस करता है और बहुत रेपिडली स्प्रेड करता है। तो वायरस, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि म्यूटेट करता है, तो जब से मंकी पॉक्स का पहला केस मिला था उसके बाद से वायरस का म्यूटेशन चल रहा है। और ये जो अभी का स्ट्रेन पाया गया है, क्लैड 1B, ये सबसे खतरनाक है, जिसकी फास्टेस्ट स्प्रेडिंग है और जिसके कि ब्लिस्टर भी पूरी बॉडी पर फैलते हैं, सिर्फ जेनिटलिया पर सीमित नहीं रहते। हाई ग्रेड फीवर आता है और डेथ रेट भी 5 से 10% तक देखा गया है जो लोगों में हो रहा है। एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मंकी पॉक्स का नहीं है। डायग्नोसिस सिर्फ एक PCR से होता है, वो भी जो है स्पेशल लैब्स में होता है। अभी जो है ओपन इसका डायग्नोसिस भी अवेलेबल नहीं है। सिम्टम्स को जानना जरूरी है, स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन अपने आप को सेव करके रखें। कहीं भी किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचें। बहुत ज़्यादा इंटीमेट कांटेक्ट, कमर्शियल सेक्स वर्कर और इन सब के जो नॉर्मल लोग हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें और इस इन्फेक्शन से भी बचें। अपार्ट फ्रॉम कि आप HIV या अदर STD से बचते हैं, तो अभी मंकी पॉक्स एक अलार्म है। और इंडिया में भी कुछ केसेस पाए गए हैं जो कि आपको कभी भी, और जैसे कि हमने कोविड को कहा था, कोविड भी जो है जैसे आया था तो किसी ने नहीं माना था कि हमारे यहाँ आ सकता है। तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर, है ना। इसका स्प्रेड डेफिनेटली एयरबोर्न नहीं है, तो स्प्रेड कोविड की तरह तो नहीं होगा, परंतु जो क्लोज कांटेक्ट में, इंटीमेट कांटेक्ट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और स्पेशली अगर आपका कहीं भी सेक्सुअल कांटेक्ट बाहर के लोगों से, या आप ट्रैवल कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बार बार हाथ धोएं, क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचें। इसके लिए कोई मास्क की ऐसे ज़रूरत नहीं है, परंतु जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत अवॉइड करना है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें और स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन अपने आप को बचाएं। तो अपने आप को ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और नए वायरस को अपने देश में आने से रोकिए। ये हम सभी के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।